आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये कहानियाँ अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर सुनी होंगी। आइए एक बार दोबारा अपनी बचपन की कहानियों के सफ़र में साथ चलते हैं। चंपक वन का जंगल हरा भरा और चहल पहल से भरा था। पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की बातें जंगल को जीवंत बनाती थी। वहीं एक नटखट बंदर चिंटू भी रहता था। चिंटू अपनी शरारतों और आलस के लिए जाना जाता था। जब बाकी जानवर बारिश के मौसम के लिए खाना जमा कर रहे थे, चिंटू पूरे दिन पेड़ों पर झूलता और सबको चिढ़ाता रहता और हंसते हुए कहता, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अभी तो ढेर सारा वक्त है। एक दिन बूढ़े और समझदार तोता चाचा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने चेतावनी दी, बरसात का मौसम नज़दीक है, तुम सबको खाने का सामान जमा करना चाहिए और अपने घर ठीक करने चाहिए, मुश्किल समय आने वाला है। जानवरों ने सिर हिलाया और तैयारी में जुट गए। लेकिन चिंटू ने ऊबते हुए कहा, अरे तोता चाचा, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। जंगल में ढेर सारे फल और खाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तोता चाचा ने लंबी सांस ली और कहा, याद रखना, आलस करना हमेशा परेशानी का कारण बनता है। कुछ ही दिनों में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। हरा भरा जंगल पानी में भीग गया। पेड़ों पर फल सड़ने लगे और मिट्टी इतनी गीली हो गई कि ज़मीन से खाना खोजना नामुमकिन हो गया। जो जानवर मेहनत कर चुके थे, वे अपने सुरक्षित घरों में आराम से खाना खा रहे थे। लेकिन चिंटू के पास ना तो घर था और ना ही खाना। ठंड और भूख से परेशान चिंटू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मदद मांगने गया। चिंटू ने सबसे पहले गिलहरियों के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम कुछ खाना मेरे साथ बांट सकते हो? गिलहरियों ने गुस्से से कहा, जब हम मेहनत कर रहे थे तब तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब हमारे पास बस अपने परिवार के लिए ही खाना है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। चिंटू खरगोशों के पास गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। आखिरकार चिंटू तोता चाचा के घर पहुंचा। तोता चाचा ने उसकी हालत देखी और उसे अंदर बुलाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी चिंटू, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि भविष्य की तैयारी कितनी ज़रूरी है, तोता चाचा ने कहा और उसे थोड़ा खाना दिया। बारिश खत्म होने के बाद जंगल के जानवर बाहर निकलकर अपने घरों को ठीक करने लगे। चिंटू ने सबके सामने माफ़ी मांगी और उसने वादा किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं मेहनत करूंगा और अपने किसी भी काम को कल पे नहीं छोड़ूंगा। अपना वादा निभाते हुए चिंटू ने जानवरों की मदद की और अगली बारिश के लिए खाना जमा करने में भी साथ दिया। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया। चिंटू अब चंपक वन के सबसे मददगार और मेहनती सदस्यों में से एक बन गया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज का आलस कल की मुश्किलों का कारण बनता है। हमेशा भविष्य के लिए मेहनत और तैयारी करो।